चलिए जरा सुनिएगा गौर से। हम लोग जो पढ़ रहे थे ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? क्या है ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? ए लड़का, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। हम बोले कि ठोस पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3। कितने भागों में? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन? अब आते हैं इसको हम 3 भाग में जो बांटे थे, ठोस और द्रव और गैस। हम लोग जो पढ़े थे पहला नंबर ठोस, ठोस अवस्था, इन पढ़े थे। या ठोस किसे कहते हैं? कहता है वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ईंट, लकड़ी, बर्फ, बेंच इत्यादि कर देने। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ठोस अवस्था या ठोस अवस्था का गुण, क्या पढ़ेंगे? ठोस अवस्था का गुण। क्या पढ़ेंगे? गुण, ठोस अवस्था का गुण। देखिए ये भी बता चुके थे कि हमारा शरीर में जो है जल, मतलब बता मनुष्य के शरीर में लिख दें। अच्छा पहले गुण के बात कर ले, कभी चर्चा किए थे हम। ठीक है, तो अब बताइए ठोस। पहला है ठोस का गुण में ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में आयतन एवं आकार मतलब आकृति ने, आकृति निश्चित होता है। दूसरा बात कर ले, पहला गुण हुआ। दूसरा गुण हुआ कि ठोस पदार्थ में, ठीक है, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। क्या बोले? ठोस पदार्थ का घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होते हैं? अब देखिए एक बात बताना, कहेगा कोई घनत्व किसे कहते हैं? क्या पूछ सकते हैं? तो किसी द्रव्य की इकाई आयतन को, अब यहाँ लिख दो पहले जरा कि घनत्व किसे कहते हैं। किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? ठोस में घनत्व किसे कहते हैं? तो बोलिएगा किसी, क्या बोलना? किसी द्रव्य की इकाई, किसी द्रव्य की इकाई आयतन के दरमान उसका घनत्व कहलाता है। उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, कहेंगे किसी द्रव्य की इकाई आयतन के दरमान उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि पढ़ने के इसका घनत्व का सूत्र क्या होता है ये भी तो जान ले। ठीक है, तो घनत्व का सूत्र बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या बोले? एक बात बताओ, तुमसे पूछेंगे यहाँ आयतन बराबर क्या सूत्र है? आयतन बराबर, तुरंत जवाब दीजिए सर आयतन ने पूछ रहे हैं, तो द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा। अगर तुमसे पूछे कि बताओ द्रव्यमान बराबर क्या होगा यहाँ, तो बता घनत्व गुने आयतन। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर हुआ यहाँ तक या ना हुआ? बोलिए जल्दी। अब सुनिए आगे हम बात कर लें। अब यहाँ से तुमसे पूछेगा कि घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का। अच्छा एक बात बताइए, द्रव्यमान के एसआई मात्रक केजी, और आयतन के एसआई मात्रक घन मीटर। तो कह सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब, इसका बोल सकते हैं केजी इनवर्स 3।
ठीक है, आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा गुण क्या है? ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व अगर पूछे घनत्व किसे कहते हैं तो किसी द्रव्य की इकाई आयतन के द्रव्यमान का उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ से आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुना आयतन। घनत्व का सही मात्रा केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब सुनो, कहता है घनत्व के इकाई, घनत्व का अगर बात करें छोटा मात्रक, घनत्व का अगर छोटा मात्रक की बात करें एने लिख दें, ठीक है, घनत्व का सीजीएस मात्रक कह सकते हैं, सीजीएस मात्रक। तो अच्छी बात होता है, द्रव्यमान के छोटा इकाई क्या है? ग्राम, ग्राम। और इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर, तो कैसे कह सकते हैं इसका? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, अगर बोलेंगे लीटर, लीटर किसको मापता है? किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो लीटर के बात करें तो आयतन का। अरे दूध नापते हैं लीटर में, पानी में, तेल उल, तो हो गया। अब यही बात बताना, अगर हम बोलें कि ग्राम प्रति लीटर क्यूब, ग्राम प्रति लीटर क्यूब किसका मात्रक है? बोलो। तो बोल सकते हैं सर घनत्व का। कुछ समझ में आया या नहीं मेरे बात? बोले ये क्या लीटर कैसे लगाया सर? तो आयतन के मात्रक भी लीटर होता है। ठीक, यहाँ देखो आयतन नीचे है ना, और यहाँ छोटा मात्रक कर दिए तो ग्राम, अरे क्या होगा? लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर क्यूब किसका मात्रक है? तो घनत्व का। अगर घनत्व का ऐसा मात्रक पूछेंगे तो केजी प्रति मीटर बोले। घनत्व का छोटा मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर की, ग्राम के अन्य मात्रक भी घनत्व का अन्य मात्रक भी ग्राम प्रति लीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक? किसी कोई डाउट है? नहीं, सबसे छोटा मात्रक बंद हो गया। हाँ सबसे छोटा मात्रक है सही मात्रक नहीं, सीजीएस मात्रक होता है, वो सबसे बड़ा मात्रक है। तीसरा पढ़ लें हम लोग, ठोस का तीसरा गुण पढ़ लें। देखिए ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक क्या लिखें? द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। क्या बोले? ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। कि क्या होता है वही तो हम बताएंगे, सुनिएगा तो ना भी। देखिए अच्छे एक होता है द्रव्यनांक मतलब जमना, कहता द्रव्यनांक मतलब क्या होता है? जमना। जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं? द्रव्यनांक। और क्वथनांक मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जिस ताप पर पदार्थ उबलना उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं। क्लियर हो गया ना? किसे कहते हैं जी? उधर कुछ नहीं ना लिखा है सर, ये उसे ना पॉइंट जाएगा। हो गया? अभी जल्दी जल्दी लिखो तो समझ में आ गया। अभी बताएंगे द्रव्यनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं। पहले इतना अच्छी जानकारी होना चाहिए। हमको लगता है फिर टाइम नहीं होगा, स्कूल भी किसी को जाना होगा। 8:50 हो गया है, तो अभी लिखते लिखते टाइम हो जाएगा। रहने देते हैं, टाइम पर कोशिश करिए आने। हम ही लेट से चलिए, हम लेट से आते हैं, हम ठीक है टाइम पर आते हैं।